कल मुझे एक बच्चे ने पूछा, सर अगर बोर्ड एग्जाम में लाइट चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेंगे या फिर प्लस में लेंगे। अगर हमारी इमेज कोई बने तो वो इमेज हमारी माइनस में बनेगी कि प्लस में बनेगी। तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, आप लोग को आता नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, यानी अगर बोर्ड एग्जाम में कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता हो कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू माइनस में लेनी है या फिर प्लस में लेनी है। आपकी इमेज माइनस में आएगी या फिर आपकी इमेज जो आएगी वो प्लस में आएगी, मतलब इमेज की डिस्टेंस यानी v। अब ध्यान से समझिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग आज स्फेरिकल मिरर की ही कर रहे हैं। एक बात बड़ी कॉमन सी है, सबसे पहले आपको बनाना है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों आपके सामने हैं। बस आप लोग थोड़ा पहचानिए। मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताया कि चम्मच की तरह आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों बिहेव करते हैं, यानी एक साइड कॉनकेव और एक साइड कॉन्वेक्स। अब ध्यान से समझिए, ये वाला जो हमारा मिरर है ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये वाला जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर एक इसका पूरा स्फीयर बनाया जाए, उस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो आधा हो गया वो हो गया आपका फोकस। सेम एज इट इज कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हम लोग कन्वेंशन कैसे करेंगे और इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आपको यह कहा जाए कि आपका ऑब्जेक्ट आपके पोल से 20 सेंटीमीटर पे रखा है तो आप उसको कहां रखोगे, और अगर आपने कहीं पे रखा हुआ है तो वो आपका माइनस में उसकी वैल्यू लेनी है या फिर प्लस में लेनी है। ध्यान से समझिए मेरी बात। अगर मैं आपको कहूं कि आपका एक मिरर है जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर कह रहे हैं, ठीक है, हमने ले लिया, उस कॉनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर दूर पोल से आपका ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो हम रखेंगे कहां। अब ध्यान दीजिए, आप सभी को पता होगा कि मिरर में एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एक साइड आपकी होती है पॉलिश सरफेस, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इमेज बनानी हो तो आप पॉलिश सरफेस की साइड रखेंगे या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड रखेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उस साइड रखा जाएगा, है ना। अब ध्यान से समझिए बच्चों, इस वाले मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इस वाले मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली, क्योंकि जिधर ये आपका साइन हो रखा होगा उधर समझो बच्चों वहां पे हुई है पॉलिश, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से यानी पोल से, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस मेजर होगी तो पोल से होगी, है ना, पोल से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब दोनों मिरर है मेरे पास, हम लोग क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, कहां से, पोल से। अब एक बात बताओ, इस साइड पॉलिश सरफेस है तो क्या इधर रखेंगे, नहीं रखेंगे। इस साइड पॉलिश सरफेस है तो क्या इधर रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो दोनों मिरर में देखिएगा आप लोग कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, है ना। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आएगा, लेफ्ट में, क्योंकि जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उस साइड क्या होगा जी, उस साइड ही आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, लेफ्ट में। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने कार्टेशियन साइन पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा, एक्स वाई एक्सिस वाला, है ना। इस तरीके से पढ़ा होगा कुछ कि एक हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस, है ना, और बीच में इसका हो गया सेंटर। इस वाले में एक को y मान लो, एक को y डैश मान लो, आप लोग इसको एक x मान लो और इसको आप लोग x डैश मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझिए, जब पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन कार्टेशियन पे बेस्ड है ना, तो बिल्कुल उसी के हिसाब से ही चलेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी इसका आपके एक्स वाई एक्सिस वाले फंडे में हम लोग लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमेशा हम लोग माइनस की तरफ चलते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से हम लोग चलते हैं, है ना। याद होगा थोड़ा बहुत, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ जाओ। अगर इसमें हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो हमारी वैल्यू माइनस में, और राइट की तरफ चलते हैं तो हमारी वैल्यू प्लस में, है ना। अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारी वैल्यू प्लस में, और अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारी वैल्यू माइनस में। अब बिल्कुल एज इट इज यही चीजें यहां पे अप्लाई कर दो। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर पे है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहां 20 पे, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आएगा। अगर मैं आपको यहां पे कह दूं कि मिरर जो है, मिरर का जो पोल है
उस पोल से आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा यानी कि u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, u कहते हैं, स्मॉल u, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -20, ठीक है बच्चों। और हमेशा कोई भी मिरर हो, आपका ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस आएगा वो आपका नेगेटिव ही होगा, है ना, बात को समझ गए। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो कोई सा मिरर हो, आपका कॉन्वेक्स हो या फिर आपका कॉनकेव हो, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। इधर भी अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है और ये 20 सेंटीमीटर दूर है इस पोल से, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो -20 सेंटीमीटर होगी। ऑटोमेटिक आपको -20 ही लेना है, ठीक है, बात को समझ रहे हो। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी इमेज बनती है इस साइड, यानी इस साइड आप लोग चलेंगे, मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये वाला, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहां पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज बन रही है यहां फोकस पे, मान लीजिए यहां पे बन रही है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे इमेज बन गई है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो 20 है, बात समझ रहे हो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकस कितना हुआ, 10 हुआ। और फोकस पे क्या बन रही है आपकी इमेज, तो इमेज पोल से कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर बनेगी, है ना। तो आपकी जो 10 सेंटीमीटर इमेज बन रही है वो इमेज ऑटोमेटिक जो बनेगी वो +10 सेंटीमीटर बनेगी। यानी अगर आप लोग मिरर फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकालोगे तो वो +10 ही आएगा। यहां पे देखिए, अगर इस साइड इमेज बन रही है तो माइनस में, अगर इस साइड इमेज बन रही है तो प्लस में, यानी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी तुरंत। अगर पोल से लेफ्ट साइड में आपकी इमेज बने तो वैल्यू आएगी माइनस में, और पोल से राइट साइड आपकी इमेज बने तो वैल्यू आएगी प्लस में। सेम ऐसा ही इस मिरर में भी है, अगर इस पोल से लेफ्ट में आपकी इमेज बने तो इमेज आएगी माइनस में, वैल्यू आपकी, है ना। और आपकी जो पोल है उससे राइट में अगर इमेज बने तो आपकी इमेज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में। अब राइट लेफ्ट का फंडा आप लोग समझ जाना। देखिए, आप ये मिरर बनाइए, उस मिरर पे दोनों हाथ रखिए, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर की वैल्यू आपको माइनस में लेनी है, और जिधर आपका राइट हैंड है उधर की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है, ठीक है। अब ये माइनस प्लस का खेल आप लोग वीडियो को जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम आराम से, तब समझ आएगा, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं बात हाइट पे। बच्चों देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा है मान लो लेफ्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, लेफ्ट में रखा है। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है इस तरीके से, तो ध्यान दीजिए, अगर ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड की तरफ आप लोग चलेंगे, अपवर्ड की तरफ आप चलेंगे तो हमेशा जो हाइट ली जाएगी वो पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है। हाइट जो ली जाएगी वो ली जाएगी पॉजिटिव में। यानी अगर यहां मैं कह दूं कि मेरा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर रखा है और इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को कहने में ये हर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसकी हाइट +4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आपकी इमेज बन रही है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी इमेज बन रही है डाउनवर्ड, मतलब आपकी इमेज बन रही है नीचे, यहां पे मान लो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है और यहीं पे आपकी बन गई इमेज, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी जो हाइट आएगी वो अब नेगेटिव आएगी, क्योंकि डाउनवर्ड जब आप चलते हो, कहां चलते हो, डाउनवर्ड जब आप चलते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव यानी माइनस में। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि 20 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, 20 सेंटीमीटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ध्यान से समझिए, तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सिंपल है ना। अब आपकी इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है और उसकी हाइट मैंने आपको बता दिया कि 4 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की हाइट भी 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन दोनों में जो फर्क रहेगा वो रहेगा प्लस और माइनस का, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर और आपकी इमेज बन रही है नीचे। तो अगर ऊपर की तरफ आप चल रहे हो तो वैल्यू आपको प्लस में लेनी है, अगर नीचे की तरफ आप चल रहे हो तो वैल्यू आपको माइनस में लेनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऊपर की तरफ चलेंगे इस साइड तो हम लोग वैल्यू लेंगे प्लस में, नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे यानी आपकी इमेज नीचे बनेगी यानी इन्वर्टेड बनेगी, तो आपकी इमेज हमेशा माइनस में आएगी। ये फंडा आप लोग समझ जाएं। अगर आपकी इमेज रियल बनी है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपकी इमेज वर्चुअल बनी है तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। अब ये बात ध्यान से सुनिए, अगर रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, ध्यान रखना। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज में इमेज की जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप लोग एक चीज समझिए कि अगर पोल से लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस में वैल्यूज आएंगी, पोल से राइट में चलेंगे तो प्लस में वैल्यूज आएंगी, पोल से अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ चलेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी और डाउनवर्ड चलेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है बच्चों। तो
आई होप कि साइन कन्वेंशन मिरर का आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात मैं और आपको बता दूं बच्चों, जैसे आपकी साइन कन्वेंशन मिरर की होती है वैसे ही आपकी साइन कन्वेंशन लेंस की भी होती है। अब इसमें एक बात मैं बताना भूल गया कि फोकल लेंथ आपको किस में लेनी है। देखो बच्चों, अगर आपके पास है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में आप लोग क्या करिए, स्फीयर बनाइए। स्फीयर बना के जिधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता हो, जिधर भी क्या बनता हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता हो, और फोकस जिस साइड बनता हो उसी साइड आपकी जो है आपकी जो फोकल लेंथ है वो मानी जाएगी। तो यहां पर जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हम लेंगे नेगेटिव, यानी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा किस में होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा आपकी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। किस तरीके से आप ध्यान दोगे, क्योंकि फोकस कहां पड़ रहा है, राइट में। अगर राइट में पड़ रहा है तो फोकल लेंथ प्लस में, अगर लेफ्ट में पड़ रहा है तो फोकल लेंथ माइनस में। बच्चों आई होप आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, जय भारत।